सुप्रभात महु जगेंद्राण। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है अद्भुत कृष्ण। अद्भुत कृष्ण। देखिए, श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। तो भगवान विष्णु के सभी अवतारों में श्री कृष्ण की ख्याति सबसे ज्यादा है। वैसे तो श्री कृष्ण के बारे में जानने को पूरा जन्म भी कम है, लेकिन उनके बारे में जितना जाना जाए उससे भी अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी की आयु के बारे में जानिए कि श्री कृष्ण के जन्म के समय और उनकी आयु के विषय में पुराणों व आधुनिक विद्वानों में मतभेद है। हालांकि महाभारत के समय उनकी आयु 72 वर्ष बताई गई है। महाभारत के पश्चात पांडवों ने 36 वर्ष शासन किया और श्री कृष्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस गणना से श्री कृष्ण की आयु उनकी मृत्यु के समय लगभग 108 वर्ष थी। ये संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, परगमन के समय ना श्री कृष्ण का एक भी बाल श्वेत था और ना ही शरीर पर कोई झुर्री थी। दूसरे भगवान विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनका बाल रूप देखने का अनुरोध किया और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने बालक के रूप में गृहपति अवतार लिया। तो गृहपति भगवान शंकर के 7वें अवतार हैं। उसके बाद भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु के बाल रूप को देखने की इच्छा जताई। पहले अयोध्या में श्री राम के घर और फिर गोकुल में श्री कृष्ण अवतार के बाल रूप को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव वेश बदल कर पृथ्वी पर आए। तो श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के आराध्य देव भगवान शिव ही थे। श्री कृष्ण जी की त्वचा का रंग। श्री कृष्ण जी की त्वचा का रंग मेघ श्यामल यानी काला था। मेघ श्यामल का मतलब ये हुआ कि मेघ की तरह काला, मतलब उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। श्री कृष्ण की गंध देखी कि उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। इस वजह से कई बार वेश बदलने के बाद भी कृष्ण पहचाने जाते थे। कई ग्रंथों के अनुसार कृष्ण के शरीर से गोपी का चंदन और रात रानी की मृदुली खुशबू आती थी। कुछ लोग इसे अष्टगंध भी कहते हैं। ठीक ऐसी ही खूबियां द्रौपदी में भी थी। इसलिए अज्ञातवास में उन्होंने सैरंद्री का कार्य चुना ताकि चंदन, उपटन आदि में उनकी गंध छिपी रहे। अब पांडवों की दीदी सत्यवती के शरीर से भी पांडवों की दादी सत्यवती के शरीर से भी ऐसी ही मादक गंध आती थी, जो उन्हें महर्षि पारशर के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। फिर श्री कृष्ण के शरीर का रहस्य देखिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी देह को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। कभी उनका शरीर स्त्रियों जैसा सुकोमल हो जाता था, तो कभी अत्यंत कठोर। युद्ध के समय उनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाता था। ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वह योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। अब देखिए श्री कृष्ण की बहनें। श्री कृष्ण की 2 बहनें थी, सुभद्रा और एकानंगा। तो एकानंगा यशोदा और नंद की पुत्री थी। कहीं कहीं उन्हें ही विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है
और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा वास्तव में उनकी सौतेली एवं बलराम की सहोदर बहन थी। तो सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी। सुभद्रा का जन्म वासुदेव के कंस के कारागार से मुक्त होने के कई वर्षों बाद हुआ था। श्री कृष्ण की प्रेम का राधा थी। श्री कृष्ण की प्रेम का राधा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में रहा है। राधा श्री कृष्ण से 7 वर्ष बड़ी थी और कृष्ण के गोकुल के चले जाने के बाद उनका विवाह रायन या अय्यन नाम के गोप से हुआ था। इसके पश्चात केवल एक बार ही राधा श्री कृष्ण से द्वारका में आकर मिली थी। तो श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। 16 वर्ष की आयु में गोकुल को छोड़ने के बाद श्री कृष्ण कभी भी वापस नहीं गए। वह दोबारा अपने पालक नंद, यशोदा और अपनी बहन एकनंगा से नहीं मिले। हालांकि उन्होंने एक बार उद्धव को वहां भेजा था, जिसे लोगों ने श्री कृष्ण ही समझ लिया, क्योंकि उद्धव की काया भी श्री कृष्ण से बहुत मिलती थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अपने जीवन में केवल एक बार गोकुल गए थे। श्री कृष्ण एवं भगवान विष्णु का देखिए कि केवल श्री कृष्ण को ही भगवान विष्णु का परमावतार और उनके सर्वाधिक समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वे नारायण के 16 कलाओं से युक्त थे। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में केवल 64 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया था। तो कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 12 गुणों के साथ अवतरित हुए, इसलिए उनमें मार्मिक गुण अधिक था और उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान नारायण के सभी 16 गुणों के साथ जन्मे, जिस कारण उन्हें परमावतार कहा गया। तो यही कारण है कि जहाँ श्री राम को सभी दिव्यास्त्र तपस्या अथवा गुरु से प्राप्त करने पड़े, वहीं श्री कृष्ण को वो स्वतः ही मिल गए। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है और इसी कारण द्वारका की नारायणी सेना आर्यावर्त की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव का धनुष देखिए कि श्रांग भगवान विष्णु का धनुष था, श्रांग, और पिनाक भगवान शिव का, और दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने साथ साथ किया। एक बार ब्रह्मा जी ने जाना चाहा कि दोनों में से कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। इसके लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव में अपने धनुष से युद्ध हुआ। युद्ध इतना विनाशकारी था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर युद्ध को रुकवाया, नहीं तो समस्त सृष्टि का नाश हो जाता। तो बाद में शिव जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने श्रांग को पिनाक से श्रेष्ठ बता दिया, क्योंकि युद्ध के बीच में भगवान शिव श्रांग का सौंदर्य देखने के लिए एक क्षण के लिए स्तंभित हो गए थे। इससे रुष्ट होकर महादेव ने पिनाक धनुष को जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि अब इस धनुष का विनाश भी विष्णु ही करेंगे। और बाद में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार ले उस धनुष को बंद किया। तो महाभारत में श्रांग को श्री कृष्ण के अतिरिक्त केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन ही संभाल सकते हैं। पर देखिए श्री कृष्ण एवं सुदर्शन चक्र कि कृष्ण का प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जब सारे और दैत्यों का आतंक बढ़ गया और भगवान विष्णु उन्हें अपने साधारण अस्त्रों से नहीं मार पाए, तब उन्होंने भगवान शिव की 1000 वर्षों तक की तपस्या की। जब रुद्र ने उनसे वरदान मांगने को बोला तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए जिससे वो राक्षसों का नाश कर सके। इस पर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से सुदर्शन चक्र को उत्पन्न किया, जिसमें 108 आरे थे, और इसे नारायण को दिया, जिससे उन्होंने सभी राक्षसों का नाश किया। ये चक्र उन्होंने परशुराम को दिया और फिर परशुराम से इसे श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। ये इतना शक्तिशाली था कि त्रिदेवों के महास्त्र यानी ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पशुपतास्त्र,
के अतिरिक्त केवल इंद्र का वज्र और रुद्र का विशाल ही इसके सामने टिक सकता था। तो महाभारत में कृष्ण के अतिरिक्त केवल परशुराम ही इसे धारण कर सकते थे। श्री कृष्ण कई युद्ध लड़े, किंतु महाभारत के अतिरिक्त जो अन्य महाभयंकर युद्ध थे वो उन्होंने जरासंध, कालियवन, नरकासुर, पौंड्रिक, साल और बाणासुर के विरुद्ध लड़ा। तो कंस, चाणूर और मुष्टिक जैसे विश्व प्रसिद्ध मल्लों का वध भी उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में कर दिया। बाणासुर के विरुद्ध तो उन्हें स्वयं भगवान शिव से युद्ध लड़ना पड़ा और भगवान रुद्र के कारण ही बाणासुर के प्राण बच गए। फिर देखिए श्री कृष्ण और 56 भोग। गोकुल में इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन को पूरे 7 दिनों तक उठाए रखा। श्री कृष्ण हर प्रहर अर्थात दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब गोकुलवासियों ने देखा कि उनके कारण कृष्ण 7 दिनों से भूखे हैं, तो गोवर्धन की पुनः स्थापना के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाए। तभी से श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तभी से शुरू हुई। अब देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कितनी बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के पर धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वो लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और पश्वपास्त्र शिव, पशुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। तो भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। श्री कृष्ण से जेल में बदली हुई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से ही पूजी जाती है। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीने में पूरी कर ली और घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ चक्कर रहकर भी उन्होंने साधना की। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। तो कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायण सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण जी के रथ का नाम जत्र था। उनके सारथी का नाम दारू के बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से मादक गंध निकलती थी। श्री कृष्ण जी की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगते थे। ठीक ऐसे लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे।
तो जनसामान्य में ये भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विधा में भी सर्वश्रेष्ठ थे। और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों सफल हो गए। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से उन्हें अपना पति मान चुकी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था। इनमें 3 सबसे भयंकर थे: महाभारत, जरासंध और कालियावन के विरुद्ध और नरकासुर के विरुद्ध। 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया और मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। असम में बाणासुर से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। सबसे भयानक युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पशुपतास्त्र निकाल दिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी: द्वारका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खंडवाप्रस्थ। कलारपट्टे की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक पाठशाला 8 में विकसित हुई। तो श्री कृष्ण भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या थी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और रही। धन्यवाद।